सो रोडन एनक्लेव में कौन कौन से कमर्शियल्स अवेलेबल हैं, किस प्राइस पे अवेलेबल हैं और किस कमर्शियल में इन्वेस्ट करना अभी या फ्यूचर में जो है प्रॉफिटेबल रहेगा, तो ये डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ज़ुहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइजर से कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज की वीडियो में हम लोग उन सारी क्यूरीज को आंसर करेंगे। जैसे ही एग्जैक्ट जो है रोडन एनक्लेव ने एच ब्लॉक में कमर्शियल्स लॉन्च किया तो हमारे काफ़ी कस्टमर्स जो पुराने और नए थे उन लोगों ने हमसे काफ़ी क्यूरीज की, क्या हम लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम कौन से कमर्शियल्स में इन्वेस्टमेंट करें। यानी फॉर एग्जांपल जनरल ब्लॉक में भी आपके पास कमर्शियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं, एग्जेक्टिव ब्लॉक में कमर्शियल फाइल्स अवेलेबल। इसी तरीके से जो कमर्शियल फाइल्स लॉन्च करें एच ब्लॉक के अंदर, तो इनमें से कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना सेफ रहेगा, तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स बताएंगे। अब 3 ब्लॉक्स के अंदर आपके पास रोडन एनक्लेव के अंदर जो है कमर्शियल फाइल्स या प्लॉट्स आते हैं। प्लॉट साइज देखें तो तकरीबन सब में सेम ही है। जनरल ब्लॉक में देखें, एग्जैक्टिव ब्लॉक में देखें या आप एच ब्लॉक में देखें तो तीनों ब्लॉक्स में ही आपके पास 4 और 8 मरले के कमर्शियल्स हैं। सिर्फ जनरल ब्लॉक में आपके पास 1 कनाल के कमर्शियल्स और हैं जो बाकियों में नहीं है। अब अगर देखा जाए सीक्वेंस वाइज तो सबसे पहले जो प्लॉट्स लॉन्च हुए थे वो जनरल ब्लॉक के अंदर हुए थे कमर्शियल्स के, जिसमें 4 मरले और 8 मरले के प्लॉट्स थे। 4 मरले के प्राइसेस देखा जाए तो तकरीबन अभी करंट प्राइसेस तकरीबन 22 लाख ऑन टॉप प्रॉफिट जो है वो कमर्शियल्स पे चल रहा है जनरल ब्लॉक के अंदर। 4 मरले पे 5 मरले देखा जाए तो तकरीबन जो है 35 लाख प्लस प्रॉफिट जो है ये 8 मरले के कमर्शियल्स पे प्राइसेस चल रही हैं जनरल ब्लॉक के अंदर। और ये प्लॉट्स हैं सारे, क्योंकि जनरल ब्लॉक में रेजिडेंशियल या कमर्शियल्स सारे के सारे बैलेटेड प्लॉट्स हैं। उसके बाद जब एग्जैक्टिव लॉन्च हुआ तो एग्जैक्टिव में आपके पास फाइल्स आती हैं, रेजिडेंशियल भी फाइल्स थी, आपके पास कमर्शियल भी फाइल्स है। रेजिडेंशियल फाइल्स की फर्स्ट बैलेटिंग जो है वो दिसंबर के बाद जो है एक्सपेक्टेड है रोडन एनक्लेव में। अब 4 मरले के जो फाइल्स हैं एग्जैक्टिव ब्लॉक में उसकी प्राइस तकरीबन 40-48 लाख रुपीज़ है। ऑन टॉप प्रॉफिट आता है आपके पास। इसी तरीके से जो आपके पास 8 मरले के कमर्शियल्स हैं वो तकरीबन 80-84 लाख में आपके पास अवेलेबल है, ऑन टॉप प्रॉफिट आता है। ये फाइल्स हैं और ये एग्जैक्टिव ब्लॉक के अंदर आती हैं। एग्जैक्टिव ब्लॉक सबसे प्राइम ब्लॉक समझा जाता है रोडन एनक्लेव के अंदर, जिसकी अपनी एंट्रेंस और प्लस करंटली डेवलपमेंट भी आपकी वहीं चल रही है। उसके बाद जो अभी रिसेंटली लॉन्च किए हैं एच ब्लॉक के अंदर कमर्शियल्स, और उसमें वो फाइल्स आ जाती हैं आपके पास। रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लिहाज से देखा जाए तो मेजॉरिटी 5 मरले के प्लॉट्स ही हैं आपके पास ज़्यादा। तो ओवरऑल अगर आप रोडन एनक्लेव के लिहाज से देखते हैं तो शायद एक जो है स्मॉल स्ट्रिप्स जो हैं 5 सबसे छोटे प्लॉट्स हैं वो आपके पास 5 मरले के यहीं पे हैं। इसके अलावा एग्जैक्टिव ब्लॉक में आपका सबसे छोटा प्लॉट साइज 7 मरले था, और अगर आप अदरवाइज देखें तो आपके पास 5 मरले के प्लॉट्स होते हैं वो जनरल ब्लॉक के अंदर आते थे जो बैलेटेड है सारे के सारे। फिर एच ब्लॉक के अंदर जो भी प्राइसेस आ रही हैं वो 4 मरले के आपके पास 50 लाख और जो है तकरीबन 90 लाख का आपके पास जो है 8 मरले का जो कमर्शियल प्रोजेक्ट आता है। अब प्रॉन्स एंड कॉन्स देखते हैं हर चीज़ के। तो जनरल ब्लॉक में आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या आता है? जनरल ब्लॉक में आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज आता है कि वो सारे बैलेटेड प्लॉट्स हैं आपके पास, और प्रॉफिट जो है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू एच ब्लॉक। नेगेटिव पॉइंट क्या आता है जनरल ब्लॉक के अंदर? वही आता है कि आपके पास जो है बैलेटेड ब्लॉक तो है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि रिंग रोड यहाँ से गुजरनी है, रिंग रोड का रोडन एनक्लेव को बहुत एडवांटेज रहा है, और वो रिंग रोड आपकी जनरल ब्लॉक्स से एंटर होगी और आगे जाएगी एच ब्लॉक की तरफ और वहाँ से चक्री की तरफ जाएगी। तो करंटली क्योंकि रिंग रोड पे भी काम स्टार्ट सच नहीं हुआ और रिंग रोड जो है जनरल ब्लॉक के अंदर से गुजरनी है, तो इसलिए जनरल ब्लॉक के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ पे सेक्शन 4 इम्प्लीमेंटेड है। जब भी गवर्नमेंट ने किसी भी एरिया पे किसी भी लैंड के ऊपर जो है प्रोजेक्ट करना होता है, जब तक उनके वेयर अबाउट्स फाइनलाइज नहीं होते कि रोड या वो प्रोजेक्ट कहाँ से गुजरेगा, कैसे कैसे गुजरेगा, उस टाइम तक उस लैंड पे सेक्शन 4 इम्प्लीमेंट हो जाता है, जिसका मतलब है कि इस एरिया में या इस एरिया के तो आसपास जो है बाउंड्रीज के अंदर डेवलपमेंट नहीं की जा सकती। इसी वजह से रोडन एनक्लेव जनरल ब्लॉक के अंदर डेवलपमेंट नहीं कर रहा। सो जनरल ब्लॉक को देखते हैं इन अ नटशेल। एडवांटेज, मेजर एडवांटेज ये है कि आपके पास प्राइसेस कम है। सेकंड एडवांटेज ये है कि वो बैलेटेड प्लॉट्स हैं, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि वो फाइल्स हैं। फिर अगर आप एग्जैक्टिव ब्लॉक के अंदर कमर्शियल्स को देखेंगे तो आपके पास जो है एग्जैक्टिव ब्लॉक सबसे प्राइम ब्लॉक है। आपके पास जो है डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा उसमें चल रही है, ये एडवांटेज में आ जाता है। उसकी अपनी मेन एक्सेस है अडियाला रोड से, ये एडवांटेज में आ जाता है। साइट ऑफिसेज और वो सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी, वो एडवांटेज आ जाता है। इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़, इन टर्म्स ऑफ ग्रीनरी, इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग, एग्जैक्टिव ब्लॉक सबसे बेहतर प्लान्ड ब्लॉक समझा जाता है
एज कम्पेयर टू जनरल और एच ब्लॉक, तो ये भी एडवांटेज आ जाता है। डिसएडवांटेज क्या आता है कि यहाँ पे फाइल्स हैं, जैसे जनरल ब्लॉक के अंदर आपके पास प्लॉट्स हैं लेकिन यहाँ पे आपके पास फाइल्स आए थे, तो ये एक डिसएडवांटेज आता है आपके पास जो है एग्जैक्टिव ब्लॉक के अंदर। लेकिन क्योंकि जनरल एग्जैक्टिव ब्लॉक के अंदर अब रोडेन एनक्लेव जो है वो बैलेटिंग प्लान कर चुका है, तो शायद आने वाले टाइम में जो एग्जैक्टिव ब्लॉक के अंदर कमर्शियल्स हैं उनका बैलेट भी रोडेन एनक्लेव अनाउंस करे, तो ये एक एडवांटेज में आता है फ्यूचर के उसमें। अब अगर आप एच ब्लॉक में देखते हैं तो एच ब्लॉक में आपके पास एडवांटेज शायद यही हो कि एच ब्लॉक के अंदर रिसेंटली जो है आपको जो कमर्शियल्स हैं वो प्रॉफिट पे नहीं लेवल पे या शायद 1-2% डिस्काउंट पे मिल सकते हैं। लेकिन अगर डिसएडवांटेजेस देखें तो शायद वो सब ब्लॉक से सबसे ज़्यादा हो। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे भी फाइल्स हैं जो एग्जैक्टिव ब्लॉक में जिससे आपको फाइल्स मिलती हैं, फाइल्स यहाँ पे हैं। सेकंड, ये ब्लॉक जो है एज़ कम्पेयर टू एग्जैक्टिव ब्लॉक इतना अच्छा नहीं होगा और ना ही ये बैलेटेड ब्लॉक है। सबसे बड़ा थर्ड जो डिसएडवांटेज है वो ये आता है आपके पास कि आपके पास एच ब्लॉक के अंदर भी सेक्शन 4 इम्प्लीमेंटेड है, क्योंकि रिंग रोड यहाँ से भी गुजर के जानी है, तो जिसका मतलब है कि इसकी डेवलपमेंट और जनरल ब्लॉक की डेवलपमेंट वो सब्जेक्ट टू डेवलपमेंट है रिंग रोड पे। जब तक रिंग रोड के वेयर अबाउट्स फाइनलाइज नहीं हो जाते, एच ब्लॉक के अंदर और जनरल ब्लॉक के अंदर डेवलपमेंट नहीं कर सकता रोडेन एनक्लेव। और रिंग रोड पे अभी डेवलपमेंट के लिहाज से देखें तो बहुत खास डेवलपमेंट उस पर नहीं चल रही, बहुत फास्ट पेस पे डेवलपमेंट नहीं चल रही, कभी रुक जाती है, कभी वो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जिस पेस पे डेवलपमेंट करें तो शायद कुछ साल लग जाए इसको फाइनलाइज होते हुए, लेकिन वेयर अबाउट फाइनलाइज होते हुए शायद 6 to 7 मंथ्स एटलीस्ट लगे, जिसका मतलब है कि एटलीस्ट फॉर कमिंग 6 to 7 मंथ्स जनरल ब्लॉक और एच ब्लॉक में डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आ जाता है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखें तो शायद हमें लगता है जितनी प्राइस में आपको एच ब्लॉक के अंदर प्लॉट मिल रहा है उतनी प्राइस में आपको शायद, अगर आप एच ब्लॉक के अंदर 8 मरले का प्लॉट देखना चाहते हैं तो शायद आपको करना ये चाहिए कि आप जनरल ब्लॉक के अंदर जो 1 कनाल के प्लॉट्स हैं बैलेटेड प्लॉट्स कमर्शियल के, वो परचेज़ कर लें। अदरवाइज़ आप इसी प्राइस के अंदर अगर आप यहाँ पे 4 मरले का प्लॉट देखते हैं तो उससे बेहतर है कि आप जनरल ब्लॉक या एग्जैक्टिव ब्लॉक के अंदर ले लें। वो मिलेंगे आपको प्रॉफिट में, थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव मिलेंगे, लेकिन इवेंचुअली जब आप जो है पेमेंट्स करना शुरू करेंगे तो वो आपकी अमाउंट एक जितनी ही बनती है। लेकिन अगर आप फैसिलिटीज़ वाइज देखेंगे तो आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस जो है वो जनरल ब्लॉक होगी। अगर आप डेवलपमेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाते हैं तो आपकी शायद फर्स्ट प्रेफरेंस एग्जैक्टिव ब्लॉक होगी, सेकंड प्रेफरेंस आपकी जनरल ब्लॉक होगी और थर्ड प्रेफरेंस आपकी एच ब्लॉक होगी। सो ये आपके पास एक हायरार्की बनती है जिसके अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं जो कि प्रॉफिटेबल भी होगी, क्योंकि हर सोसाइटी में जो ब्लॉक पहले डिलीवर होता है प्राइसेस सबसे ज़्यादा बूस्ट उसकी करती हैं। एग्जैक्टिव ब्लॉक जिस तरह से बाकी सोसाइटीज़ में ओवरसीज़ ब्लॉक होता है जिसमें जो है यूजली रोड्स भी बड़ी होती हैं, पार्क्स भी ज़्यादा होते हैं, थीम पार्क्स दिए जाते हैं, ग्रीनरी ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से जब भी वो प्रोजेक्ट या ब्लॉक डिलीवर होता है तो उसकी रिलेटिवली बाकी ब्लॉक्स के निस्बत हमेशा ज़्यादा प्राइस होती है। सो ये एक ओवरऑल एनालिसिस था जो हम समझते थे कि हम लोगों को आपसे शेयर करना चाहिए ताकि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करने में आसानी रहे। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रोडेन एनक्लेव के अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट में, या कोई भी क्यूरी आपकी रोडेन एनक्लेव से रिलेटेड रेजिडेंशियल प्लॉट्स की, कमर्शियल प्लॉट्स की इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए हुए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं ताकि हमारी सेल्स टीम आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्या बजट है, कितना टाइम आप इसे होल्ड करना चाह रहे हैं, क्या आप इसे प्रॉफिट पे सेल करना चाह रहे हैं या आप इसको एंड तक रखना चाह रहे हैं, क्या आपकी रेजिडेंशियल नीड्स हैं कि यार मैं इसे 4 साल तक रखूँ, पोजीशन मिले तो अपना कमर्शियल यहाँ पे डेवलप करूँ या अपना घर यहाँ पे डेवलप करूँ, या आप 1-2 साल में एग्जिट लेना चाह रहे हैं। तो इन सारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम आपको गाइड करेंगे कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सेफ और मोर प्रॉफिटेबल रह सकता है इन फ्यूचर। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कोई भी क्यूरी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। सो ये मुस्तकीम रियल स्टेट एडवाइजर से। अल्लाह हाफ़िज़।